नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मशीन लर्निंग सीरीज के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में का टॉपिक है फीचर स्केलिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मॉडल सही एल्गोरिदम और सही पैरामीटर्स होने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसका एक बड़ा रीजन होता है कि हमारे डेटा सेट में फीचर अलग अलग स्केल पर होते हैं। फीचर स्केलिंग इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अब हम जानेंगे फीचर स्केलिंग होता क्या है। फीचर स्केलिंग एक प्री प्रोसेसिंग टेक्निक है जिसमें हम सभी इनपुट फीचर को एक समान स्केल पर ले आते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम डेटा बदल रहे हैं, बल्कि हम डेटा की रेंज को एडजस्ट कर रहे हैं ताकि मॉडल सभी फीचर्स को इक्वली ट्रीट करे। फीचर स्केलिंग खासकर उन एल्गोरिदम के लिए बहुत जरूरी होता है जो डिस्टेंस या ग्रेडियंट पे डिपेंड करते हैं। अब हम जानेंगे कि फीचर स्केलिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। इनमें नॉर्मलाइजेशन में मिन मैक्स स्केलिंग होता है, स्टैंडर्डाइजेशन में जेड स्क्वायर स्केलिंग होता है। अब हम दोनों को थ्योरी प्रैक्टिकल में समझेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनकी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेते हैं। सॉरी गाइस, इसकी लाइब्रेरीज को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी लाइब्रेरीज आ गई। अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे हमने numpy यूज किया है। अ, यहाँ पे हमने pandas यूज किया, मैटप्लॉटलिब यूज किया है, मिनमैक्स, स्टैंडर्ड स्केलर ये सारा यूज किया, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, के नेबर्स रिग्रेशन और मीन स्क्वायर्ड एरर हमने यूज किया। यहाँ हम मिनमैक्स स्केलर और स्टैंडर्ड स्केलर का यूज स्केलिंग करने के लिए करेंगे, जो हमारा अगला स्टेप आएगा। चलिए हम उसकी ओर बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप हमारा जो होगा वो होगा सैंपल डेटा क्रिएट करना, जो एजम्पशन बेस हम क्रिएट करेंगे। डेटा इज इक्वल टू ये लिख दिए। उसके बाद हम लोग इसमें एक डेटा सेट क्रिएट करेंगे, जो हमारा होगा एज। उसके बाद हम यहाँ पे एक एज लेंगे जो हमारा होगा 22, 25, 47, 52, 46, 56, 46, 56। उसके बाद 55। उसके बाद जो हमारा लास्ट होगा वो होगा 60। उसके बाद हम यहाँ पे फिर सैलरी लेंगे। सैलरी जो हमारा होगा वो होगा हमारा 25,000, 25,000, 30,000, 30,000, फिर होगा 80,000, 80,000, फिर हमारा होगा 1,10,000, 1,10,000, फिर हमारा होगा 1,45,000, 1,45,000, फिर हमारा होगा 1,80,000, 1,80,000। ये हमने बना लिया है। अब इसके बाद एक्सपीरियंस हम लिखेंगे। एक्सपीरियंस लिखेंगे, एक्सपीरियंस का डेटा हम जनरेट करेंगे। तो उसमें हम लेंगे 1, 2, 10, 15, 9, 20, फिर हम लेंगे 18, फिर हम लेंगे लास्ट जो हमारा होगा वो होगा 25। तो हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हम करेंगे df इज इक्वल टू, एक्सेप्ट करते हैं ये pd डेटा फ्रेम डेटा हम लोग को करना है, और यहाँ पे हमें प्रिंट df करना है, प्रिंट df। फिर हम इसे रन करेंगे। एक मिनट गाइस, गाइस all array must be same length, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हम कुछ और भी ऐड करेंगे, जिसमें हमारा आ जाएगा 40,000, 40,000, 50,000, 50,000। अब हम इसे रन करते हैं। हमारी यहाँ पे डेटा की जो साइज थी वो सेम नहीं थी, इसलिए वो एरर आया था टेबल जनरेट होने में। अब यहाँ पे हमारा टेबल जनरेट हो गया। यह डेटा सेट जानबूझकर अलग अलग स्केल पर फीचर्स
के साथ बनाया गया है ताकि स्केलिंग का इफेक्ट क्लियरली दिखे। अगला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा फीचर्स और टारगेट सेपरेट करना। चलिए उसके लिए हम कोड करते हैं। एक्स वाई पार्ट में हम इसे डिवाइड कर देंगे। एक्स डी एफ एज सैलरी एक्सपीरियंस, ये तीनों हम डिवाइड कर दिए। फिर हम यहाँ पे बाई लेंगे, बाई इज इक्वल टू np डॉट अरे। फिर हम इसमें 200 250 600 800 580 900 880 और 1000 लेंगे। अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे रेस एरर की आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 250 600 800 580 900 सैलरी और जो हमारा एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हम बाई टारगेट वेरिएबल है, जैसे हाउस प्राइस या परफॉर्मेंस स्टोर या परफॉर्मेंस स्कोर को हम लोग एनालाइज करते हैं। अब विदाउट फीचर्स के लिए हम करते हैं, इसमें हम लेंगे एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट बाई ट्रेन बाई टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। उसके बाद हम ये एक्सेप्ट करते हैं, हमें लिखना है एक्स वाई टेस्ट साइज एक लेना है जिसमें 0.25 हम लेंगे। उसके बाद रैंडम स्टेट जो हमारा वो 42 ही होगा। उसके बाद अगले लाइन लिखते हैं के एन एन इज इक्वल टू के के नेबर के नेबर्स रिग्रेशन एन अंडरस्कोर नेबर्स इज इक्वल टू 3 के एन एन फिट। ये जो हमारा लाइन है के एन एन डॉट फिट एक्स ट्रेन बाई ट्रेन हो जाएगा हमारा। फिर जो हम अगली लाइन लिखेंगे वो हमारी प्रेडिक्शन वेस्ट होगी। बाई प्रेड इज इक्वल टू के एन एन डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। अब हम अगली लाइन जो लिखेंगे वो प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट एमएससी विदाउट स्केलिंग मीन स्क्वायर्ड एरर स्क्वायर्ड एरर बाई अंडरस्कोर टेस्ट बाई अंडरस्कोर थ्रेड। अब इसे हम रन करते हैं। कैनन फिट सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है दोस्तों, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। विदाउट स्केलिंग मीन एमएससी विदाउट स्केलिंग
MSE without scaling mean squared error by test by Fred। सॉरी दोस्तों, आज कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। कैनन डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम है, स्केलिंग के बिना सैलरी फीचर्स डोमिनेट करता है और मॉडल बाइस्ड रिजल्ट देता है। अगले जो हमारा कोड होगा उसकी अगर जो हम बात करें तो वो हमारा होगा नॉर्मलाइजेशन मिनमैक्स स्केलिंग पे। तो इसमें आएगा स्केलर इज इक्वल टू मिन मैक्स स्केलर एक्स स्केल्ड इज इक्वल टू स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट बाय ट्रेन बाय टेस्ट is equal to train टेस्ट स्प्लिट। इसमें फिर हम एक लेंगे एक्स स्केल्ड बाय टेस्ट साइज हम लेंगे यहाँ पे, जो हमारा 0.25 है, और उसके बाद रैंडम स्टेट आएगा हमारा, जो हमारा 42 है, इक्वल टू 42। अब यहाँ पे हम लिखेंगे knn डॉट फिट एक्स ट्रेन बाई ट्रेन। उसके बाद हम करेंगे प्रेड का काम, प्रेडिक्शन बेस्ड प्रेड बाय प्रेड इज इक्वल टू बाय प्रेड। उसके बाद हमारा नॉर्म नॉर्मलाइजेशन का नॉर्म इज इक्वल टू knn डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। इसके बाद अगली लाइन जो हमारी आएगी वो आएगी प्रिंट की, प्रिंट MSE विदाउट नॉर्मलाइजेशन mean squared error by test by red नॉर्म। अब इसे रन करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन सभी फीचर को 0 से 1 के बीच ले आती है, जिससे डिस्टेंस कैलकुलेशन फेयर हो जाती है। इसके लिए हम ये यूज करते हैं। इसमें देखिए MSE विदाउट नॉर्मलाइजेशन 168961.1111 आया है हमारा। तो चलिए अगले स्टैंडर्डाइजेशन जेड स्कोर स्केलिंग की ओर बढ़ते हैं। तो जेड स्कोर स्केलिंग भी सेम एज इट इज होगा, जो हमारा इस पे होगा, जहां जहां नॉर्म लिखा है वहां वहां पे हमारा बस वो हो जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन का आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे जो होगा स्केलर मिन मैक्स की जगह स्टैंडर्ड स्केलर आ जाएगा। तो इसे हम एडिट करते हैं कोड में ही, नॉर्मलाइजेशन वाले में स्टैंडर्ड स्केलर आ गया, स्केल्ड स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, ये लाइन सेम रहेगी। अगली लाइन भी हमारी जो होगी सेम होगी, केनन डॉट फिट नॉर्म की जगह आया जाएगा यहाँ पे एसटीडी एसटीडी। फिर हमारा ये केनन प्रेडिक्ट एक्स टेक्स्ट
सही रहेगा। और फिर यहाँ पे हमारा आएगा स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा हमारा। और फिर यहाँ पे हम नॉर्म की जगह एसटीडी लगा देंगे। अब हम इसे रन करते हैं। ये स्टैंडर्डाइजेशन जेड स्कोर का हमारा आ गया वैल्यू, जो कि एज इट इज सेम ही है। नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन दोनों का मिनमैक्स और जो हमारा स्टैंडर्ड स्केलर का है दोनों का सेम है। स्टैंडर्डाइजेशन डेटा को मीन इज इक्वल टू 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1 पे ले आती है, जो ग्रेडियंट बेस्ड एल्गोरिथम के लिए बहुत यूजफुल होता है। अगर जो रिजल्ट कंपैरिजन की बात करें तो इसमें टेक्निक है जो नो स्केलिंग वाली है, जिसमें एमएसई हाई है, नॉर्मलाइजेशन लो और स्टैंडर्डाइजेशन लोएस्ट। लेकिन हमारी जो यहाँ पे जो एक्यूरेसी आ रही है दोनों एज इट इज सेम ही है। इससे क्लियर होता है कि फीचर स्केलिंग मॉडल परफॉर्मेंस को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकती है। अ, अगर जो हम बात करें फाइनल कीवर्ड्स की, तो फीचर स्केलिंग कोई ऑप्शनल स्टेप नहीं है, बल्कि मशीन लर्निंग में पाइपलाइन का एक मैंडेटरी प्री प्रोसेसिंग स्टेप है। गलत स्केलिंग मॉडल को डिस्ट्रॉय कर सकती है और सही स्केलिंग मॉडल को बूस्ट कर देती है। अगर जो आपको ये वीडियो सही लगा हो तो वीडियो लाइक करें, हम वीडियो पे कमेंट करें कि अपकमिंग टॉपिक क्या होनी चाहिए, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही हम मशीन लर्निंग प्रैक्टिकल वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। अगर जो इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए सॉरी। मेरे से बीच बीच में कुछ कुछ कोड में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई, तो उसके लिए सॉरी। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।